वर्तमान समय की स्थिति स्वास्थ्य के संबंध में ऐसी बन गई कि जन्म लेने वाला बच्चा भी अस्वस्थ जन्म लेता है। बाल, वृद्ध, जवान आदि की स्थिति संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई ना कोई रोग ना हो। और निरोगी रहना भी एक जीवन का सुख है। हमारे पास धन संपदा, वैभव, इष्ट मित्र, सगे संबंधी सब कुछ होने के बाद भी यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो सारे सुख हमारे बेकार हो जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं। तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि हम निरोगी कैसे रहें। और यदि हम निरोगी रहते हैं तो हम सुखी कहे जाएंगे। तो अपने जीवन को निरोगी बनाने के लिए श्रेष्ठ और उत्तम और सुपाच्य भोजन करें। जिस भोजन में केमिकल इत्यादि का कम से कम प्रयोग हो, ऐसी चीज़ों का खान पान में उपयोग करें। एक बात सुनने में आती है, देखा भी है, अगर आप लोगों ने भी अनुभव किया हो कि जहाँ पर शुगर मिल होते हैं, शुगर मिल के आसपास शुगर मिल का जहाँ जहाँ पानी जाता होगा उसका अपशिष्ट जो अनुपयोगी पदार्थ हैं वो शुगर मिल के आसपास पड़े रहते हैं। और जहाँ पर वो पदार्थ होते हैं वहाँ पर भूमि बंजर हो जाती है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि शुगर बनाने में ऐसे ऐसे केमिकलों का उपयोग किया जाता है जिनके कारण जमीन भी बंजर हो जाती है। और यदि हम शुगर का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से एक रिफाइंड ऑयल भी है। यदि आपको प्रैक्टिकल करना है रिफाइंड के विषय में तो आप रिफाइंड को एक बार गर्म करके डिब्बे में बंद करके महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए रख दीजिए। उसके बाद जब आप उस डब्बे को खोल करके उंगली में लेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं कोई शहद या चाशनी में उंगली डुबोई हुई है। ऐसी स्थिति बन जाती है रिफाइंड की। तो हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है, तो ऐसी वस्तुओं का कम से कम उपयोग करें जो आपका शरीर स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आप सुखी रहें। तीसरा काम आता है नाम आया प्रियम च भार्यम प्रियवादिनी चा। जो हमारे यार दोस्त हैं वो मधुर बोलने वाले हों, निष्कपट निस्वार्थ भाव से मित्रता करने वाले हों। जहाँ पर स्वार्थ होता है वह मित्रता नहीं कही जाती। प्रियम च भार्याम, जो हमारी भार्या है, पत्नी है, वह प्रियवादिनी च, मधुर बोलने वाली हो, मीठा बोलने वाली हो। अगर ऐसी पत्नी अर्धांगिनी हमारी है, धर्मपत्नी हमारी है, तो यह भी हमारा एक बहुत बड़ा सुख होगा जीवन का। वो अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती तो हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पत्नी को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करें। किसी भी कारण से पत्नी का, अर्धांगिनी का
जो कटु वचन बोलने का स्वभाव या आदत है, उस आदत में बदलाव लाने का प्रयास करें। मधुर भाषी बोलने की आदत डालें और वो भी अपने नम्र और विवेक और विचार के द्वारा। वश्यस्य पुत्रो आज जो देखो श्रोता बैठी पुत्रो पुत्र आज्ञाकारी। हमारा पुत्र जो है आज्ञाकारी होना चाहिए। यह भी जीवन का बहुत बड़ा सुख का एक स्थान है कि हमारा पुत्र, हमारी पुत्रियां हमारी आज्ञाकारी हो। अब इनको आज्ञाकारी बनाने के लिए हमें अपने नेचर, अपने स्वभाव में उन लोगों को ढालना होगा कि हमारे परिवार की स्थिति, हमारे परिवार की व्यवस्था हमारे बच्चों के अनुकूल हो। और यदि बच्चों के अनुकूल व्यवस्था नहीं है तो बच्चों को हम अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करें। वो कैसे होगा कि हम अपने बच्चों को अपने धर्म की बात बताएं, अपने धर्म से बच्चों को जोड़ें, अपने सिद्धांत। आज के समय में बच्चे अपनी कुल, अपनी रीति, अपनी परंपराओं से बहुत दूर चले जा रहे हैं। जब तक बच्चों को हम अपने साथ नहीं बैठा लेंगे, बच्चों को अपने साथ